कभी कभी हम काम और जिम्मेदारियों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वक्त कहाँ निकल गया। दिन, महीने और फिर साल भी निकल जाते हैं और हम बस वही करते रहते हैं जो उस वक्त ज़रूरी लग रहा होता है। और जब एक दिन रुक कर पीछे देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिग्रेट तो ज़रूर होता है कि काश कुछ पल अपने लिए भी जी लिए होते। मैं ये नहीं कहती कि काम ज़रूरी नहीं, काम करो, दिल से करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आप अपने लिए भी वक्त निकालो और उन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी जो बाद में सिर्फ यादें बन जाती हैं, क्योंकि आखिर में यही तो वो पल हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो चलो फिर निकलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा साथ मायने रखता है। हम अब फ्री हो चुके हैं, सबको मिल लिए हैं, लंच किया हमने, बहुत ही टेस्टी नानी ने मटर पनीर बनाए थे। अभी टाइम हो चुका है 3:45, पता नहीं हम टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं जहां हमने सोचा हुआ है पहुंचने का। अदरवाइज हम मनाली में ही स्टे करेंगे और फिर अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे आगे के लिए। तो अब देखते हैं क्या बनता है। मतलब मैं ना इंजॉय में नेचर को करना चाहती हूँ, मैं कैफेज और इनमें जाके इंजॉय नहीं करना चाहती। पॉइंट ये है। तो अंधेरा तो नहीं होगा ना जब तक हम पहुंचेंगे? नहीं, 8 बजे तक तो वैसे ही लाइट होती है, 7 बजे में पहुंच जाना। हाँ ठीक है, तो अब हम पहुंच गए, आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। अभी हम रिवील ही नहीं करेंगे। एक ये भी चीज है कि कितने साल से हम एक दूसरे को जानते, कितने साल हो गए हमें? 10वां साल। 10वां हो गया? हाँ 7 साल प्लस 3 साल हाँ। हमारी शादी के। हाँ ठीक है। आप मानोगे नहीं, अब जाके हम स्पेशली कहीं घूमने जा रहे हैं। बट ये है कि हमें कभी भी ऐसे फील इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ना उस मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं। चाहे किसी भी बहाने से हम जा रहे हैं, चाहे हम काम के बहाने से तो हम इतना घूमे हैं कि मतलब पूछो मत, कि ट्रैवल ही होता रहता है और हमारे अच्छे लोकेशन पे हमें घूमने को मिलता है। बट वही है, वहाँ जाके हम काम ही करते हैं और तो कुछ नहीं है। बट ये इंजॉय हम पूरा कर लेते हैं बिकॉज हम दोनों साथ में होते तो हमें कोई कमी ऐसी फील। बट इस बार मुझे ना अभी भी वैसी फील नहीं आ रही कि हम स्पेशली कहीं घूमने जा रहे हैं। आपको मेरे को तो अब ऐसे लग रहा है सुबह, मतलब आप मेरे को उठा के बोलेगा बाबू मेकअप रेडी हो गया और आप तैयार हो जाओ, बस ब्राइड रेडी होके आ रही है, चलो। मुझे बचपन से ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है, जब भी मैं सी शोर पर जाती थी मैं वहाँ बस खो जाती थी। मैं घंटों वहीं बैठी रहती थी, सीपियाँ कलेक्ट करती थी, पानी के पास खेलती थी और उस मोमेंट को पूरी तरह जीती थी। पापा भी अक्सर कहते थे कि मैं सी शोर के पास जाके ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या मतलब सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं, और शायद नेचर से ये कनेक्शन मेरे लिए वही चीज़ है। जब भी मैं नेचर के बीच होती हूँ ना, मैं वो इंसान नहीं रह जाती जो रोज़ की भागदौड़ में होती है। मैं थोड़ी सी और शांत हो जाती हूँ, थोड़ा और सुकून महसूस करती हूँ और अपने आप के थोड़ा और करीब आ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ धीरे हो गई है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर सही है और कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा। सुंदर 2 किलोमीटर इतना मस्त व्यू आ रहा है ना, इतना मस्त, मतलब मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो हम एक्चुअल लोकेशन में नहीं पहुंचे हैं। लोगों को वैसे आइडिया लग तो गया होगा हम किस साइड जा रहे हैं, बट हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है वो नहीं पता लगा होगा आपको। अति सुंदर बादलों से घिरे हुए बादल और बर्फ से, ये देखो दोस्तों, ये सो फाइनली वी रीच्ड अटल टनल। वी आर आउट फ्रॉम टनल एंड द व्यू इज सुपर amazing, beautiful. Let me show you. Who's to say if I'm going the right
supposed to be? I guess I'll fuck it up again. Kinda strange that I'm running in circles when no one is holding my leash. Yeah, I just make the same mistakes, and I don't wanna talk about it. I just wanna be Tina again. What's gonna bring you down when all you do is hang out with your friends? I just wanna feel like Tina again. Why'd it have to change? Who's to blame when you're all out of chances and nothing is going your way? Let's just see how bad this फिर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मेरे को सांस लेने में मजा आने लगा। together while I'm just passed out drunk, and I can't even talk. I just wanna be. हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें स्टे करना है, और ये जगह है जिस्पा में हम स्टे कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं टेंट। ये देखो, ये हम गए और ये कहाँ को जा रहा है बाबू? फंस जाए। हमने कोई स्टे पहले से अपना कंफर्म नहीं किया था। ये जिद थी हैरी की कि इसको था कि अनप्लान्ड और ऑन द स्पॉट करेंगे जो भी करेंगे, मतलब चलो लेते हैं रिस्क। नीचे गाड़ी कौन सी है? ग्रे कलर की गाड़ी है। ब्लू कलर की देखो, आपका जहाँ बोर्ड लगा है नीचे को, उसके साथ देखो गाड़ी। रसोई से नीचे उतर जाता है, रसोई है। कहाँ गया गाड़ी तो? हाँ जी अभी गया ना। गाड़ी के अंदर तो ठंड नहीं लगती, लेकिन बाहर तो लगती है। हाँ? भाई साहब, मजा आ गया ठंड से। खाने में क्या मिलेगा? दाल सब मंडी से आप लोग प्रॉपर मंडी का आप भी यहीं होते हो ना? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। ले आए फिर, ठीक है, सामान ले आते। एंड वी चूज दिस कैंप, दिस टेंट। कैसा लग रहा है बाबू को? ठंडा ठंडा। आई हमारी बेबी। फाइनली हमने आज का आसरा ढूंढ ही लिया, जहाँ पे हमें रुकना है for one night। बच्चा मेरा पागल हो गया। पहले वाले उस टाइम के टेंट से तो ठीक है ये। हाँ, पैगियां जैकटा, पैगियां जैकटा। देखो हमारा स्टे दिखाओ बाबू, देखो बाहर से टेंट अंदरों देखो। वो देख मैं वहाँ हूं तो आना बहुत ही आसान है। अब तो आप भी आ जाते साथ में ना। आप भी आ सकते हो, इतना आसान है ना आना, मतलब इतना प्लेन रोड, आराम रास्ते। हाय बर्फ की पहाड़ी दिख रही है बाबू अब अंधेरे में। को बर्फ देखने में बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा। दिन में मेरे को जितना मर्जी मतलब उसमें लोटपोट हो जाऊं या जो मर्जी कर लूं, बट रात को जब मैं बर्फ की पहाड़ी देखती हूँ ना, आई फील सो स्केर्ड। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, आप मानोगे नहीं, मेरा रोना निकल गया था। मैं रो गई थी, मैं इतना डर गई थी बर्फ को देख के। अभी सबसे बड़ा टास्क जो है वो ये है कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मुझे बहुत पड़ेगा अगर मैं नहीं करती। कि फेस वॉश कैसे करूं, इतना ठंडा पानी होगा, इतना ठंडा पानी। ऐसा नहीं कि ये ठंड और ये सब चीज़ें जो हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इतनी बार शूट के लिए आ चुके हैं यार, इससे भी आगे जा चुके हैं, बहुत आगे। बट ये अभी वाला जो हमने इतना टाइम पीरियड ले लिया ना इस साइड आने के लिए, तो ये थोड़ा अलग ही फीलिंग दे रहा है। तो इसलिए हम कुछ अलग ही इंजॉय कर रहे हैं
क्योंकि हम दोनों ही आए हैं इस करके। ओ भाई चिल्ड। हाय फेस वॉश भी कैसे निकल रहा है। सफ़र कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ज़िंदगी अपनी जगह ना चलती ही रहती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बीच में हैरी का थोड़ा सा काम आ गया था जो उसे वहीं बैठकर पूरा करना था। पहले शायद मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो जाती या जल्दी जल्दी सब ख़त्म करने का सोचती, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। मैं बस उसके पास बैठी थी चुपचाप आराम से और इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका काम पूरा हो। और सच कहूँ वो इंतज़ार भी मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर जब उसका काम ख़त्म हुआ तो वो छोटी छोटी चीज़ें और भी ख़ास लगने लगती हैं। जैसे कि अब यही देख लो, सिंपल दाल चावल का डिनर गरम गरम। वाओ, मुझे तो अब भी इतने सालों बाद भी उसका टेस्ट फील हो रहा है। ओह माय गॉड, क्योंकि उस वक्त ना भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो हमने साथ में गरम गरम खाना खाया और फिर एक मूवी लगाकर बस ऐसे ही उस पल को एंजॉय किया। हमारा भी खाना पीना हो चुका है और अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे और उसके बाद फिर से रूम में आ जाएंगे, टेंट में आ जाएंगे। बर्फ की पार्ट देख के डर लग गया मम्मी। अरे डरता थोड़ी ना कुछ नहीं होता। नहीं उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कौन जाना है? बस इधर ही बस। कौन है? यार मैं इतना थोड़ी डरता। हिम्मत जुटा। नहीं देखा जाता है मेरे। अगर रात को कोरोना आ जाएगा। अगर रात को मेरे को मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ और यहाँ पे ऐसे बर्फ पड़ी हो, फिर अब मेरे को जाना नहीं है। तब आऊंगी ना। अभी ऐसे रोने वाले हाथ बढ़ाई है तो क्या करोगे? आऊंगी ना फिर तो आऊंगी। स्ट्रॉन्ग नहीं अभी नहीं देख सकती प्लीज। वैसे नहीं देखी जाएगी। मेरे को बहुत एकदम देखा ना, मैं फट गई लिटरली। मैं सच्ची बताऊँ तो नहीं देखा जा रहा। तो हमारी ड्राइवनी वॉक हो चुकी है मेरे लिए ड्राइवनी थी। तो अभी के लिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर। मुझे देखे जा रहे हो, इधर देख रहा हूँ मैं। क्यूटी पाई मेरा क्यूटी पाई है। चलो बाय। चलो ओके चलो बाय 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 बाय।